करते हैं। आज हम लोग एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है फैक्टर्स। फैक्टर्स किसे बोलते हैं सबसे पहले उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसके बारे में लिखेंगे, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। Each term in an algebraic expression, each term in an algebraic expression, each term in a algebraic expression is a product of one or more, is a product of one or more numbers and numbers को जिसको हम लोग कांस्टेंट भी बोलते हैं, नंबर्स एंड वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल्स जिसको हम लोग लिटरल्स भी बोलते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स को हम लोग, वेरिएबल्स का एक और नाम होता है जिसको हम लोग लिटरल भी बोलते हैं। ठीक है, तो यानी कि each term in an algebraic expression is a product of one or more numbers and variables जिसको हम लोग literals भी बोलते हैं। These numbers or literals are known as factors। ठीक है, these numbers or literals are known as factors। यही नंबर्स और लिटरल्स जो होते हैं इन सबको क्या बोलते हैं? फैक्टर्स ऑफ दैट टर्म, नाउ नोन एज फैक्टर्स ऑफ दैट टर्म। यानी कि जो टर्म होगा उस टर्म का क्या बोला जाता है? फैक्टर्स बोला जाता है। एक कांस्टेंट फैक्टर इज कॉल्ड ए न्यूमेरिकल फैक्टर। अगर कोई कांस्टेंट फैक्टर है, एक कांस्टेंट फैक्टर इज कॉल्ड न्यूमेरिकल फैक्टर। अगर कोई सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट, मतलब एक अगर वेरिएबल में बताऊंगा न्यूमेरिकल फैक्टर। ठीक है, while a variable factor is known as literal factor, while a variable factor is known as literal factor। ठीक है, अगर हम देखेंगे लास्ट क्लास में हम लोगों ने टर्म्स के बारे में पढ़ा था कि टर्म्स किसको बोलते हैं, टर्म्स क्या होता है। तो मैंने ऐसा लिख दिया 3x प्लस 2xy प्लस 5। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। यहाँ पे टोटल 3 टर्म्स है, 1, 2 और 3। और इस वाले टर्म्स में अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे पास दो फैक्टर है, जिसमें एक न्यूमेरिकल फैक्टर, दूसरा लिटरल फैक्टर। इसमें न्यूमेरिकल फैक्टर हो जाएगा हमारे पास न्यूमेरिकल फैक्टर, यानी कि न्यूमेरिकल कौन सा मल्टीप्लाई कर रहा है? 3। और इसी में हमारा जो लिटरल फैक्टर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? x। हमारा जो लिटरल फैक्टर होगा, लिटरल फैक्टर कितना हो जाएगा? x। ठीक है, तो ठीक उसी तरीके से इसमें न्यूमेरिकल फैक्टर 2, लिटरल फैक्टर xy, इसमें न्यूमेरिकल फैक्टर 5। ठीक है, तो यानी कि फैक्टर्स होते हैं जो भी हमारा कांस्टेंट, जो भी हमारा टर्म होगा, टर्म्स में जो भी कांस्टेंट और वेरिएबल मल्टीप्लाई रहते हैं उसी को न्यूमेरिकल फैक्टर और लिटरल फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट चीज। अभी हम लोग और एक इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ये कोफिशिएंट क्या होता है। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट आता है कोफिशिएंट। अब ये कोफिशिएंट, हाँ बड़े ध्यान से सुनिएगा। अब ये कोफिशिएंट क्या होता है? इन ए टर्म ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इन ए टर्म ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ध्यान से देखते हुए जाइएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इन ए टर्म ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एनी ऑफ द फैक्टर्स, यानी कि कोई भी फैक्टर। ठीक है, एनी ऑफ द फैक्टर्स, ध्यान से सुनते रहिएगा। एनी ऑफ द फैक्टर्स विद दिस साइन, ध्यान से सुनिएगा। आप लोग अपना माइक्रोफोन ऑफ रखिए, शांतानु। एनी ऑफ द फैक्टर्स विद दिस साइन, any of the factors with the sign, any of the factors with the sign of the term, with the sign of the term, ठीक है, any of the factors with the sign of the term is called the coefficient of the product। ठीक है, क्या मतलब होता है अभी समझाते हैं। is called the coefficient of the product, is called the coefficient of the
प्रोडक्ट, उसको बोला जाता है उस प्रोडक्ट का कोफिशिएंट। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, कोफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द अदर फैक्टर, कोफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द अदर फैक्टर्स। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा ये कोफिशिएंट क्या होता है, कैसे काम करता है, ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने एक टर्म ले लिया, एक टर्म सिर्फ एक ही टर्म लेता हूं मैं अभी, -2xy, मैंने एक टर्म ले लिया -2xy, इसमें सबका सब फैक्टर्स है, ये न्यूमेरिकल फैक्टर है, ये x जो है वेरिएबल फैक्टर है, y जो है वेरिएबल फैक्टर है। वेरिएबल फैक्टर को हम लोग लिटरल फैक्टर भी बोलते हैं, अभी मैंने अपने पढ़ा था। इसमें टोटल 3 फैक्टर है, -2 जो है वो हमारा न्यूमेरिकल फैक्टर है, x जो है हमारा लिटरल फैक्टर है, और y जो है हमारा ये भी लिटरल फैक्टर है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, इसमें अगर हमें पूछा जाता है कि कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, इसमें अगर हमसे पूछा जाता है कि कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा, ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, द कोफिशिएंट ऑफ x। एक सेकंड, बड़ा छोटा हो गया। ठीक है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है द कोफिशिएंट ऑफ x, यानी कि x के साथ जो बाकी फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं, ये पूछा गया है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ x, यानी कि कोफिशिएंट के x के साथ बाकी जो 2 फैक्टर्स है वो कौन सा है, -2 और y, तो यानी कि -2y इसका फैक्टर हो गया, x का फैक्टर कौन सा हो गया, -2y। अगर हमें इधर पूछा जाता है कि कोफिशिएंट ऑफ y, यानी कि y के साथ बाकी 2 कौन सा नंबर है जो मल्टीप्लाई हो रहा है, कौन सा नंबर, इधर टोटल 3 फैक्टर दिख रहा है, -2x और y, अगर मैं बोलूं y के साथ कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, तो y के साथ हमने को देखने को मिलेगा -2 और x, यानी कि क्या हो जाएगा, -2x जो है इसका फैक्टर हो जाएगा, ध्यान से, सॉरी कोफिशिएंट हो जाएगा, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद अगर हमसे पूछा जाए कि कोफिशिएंट ऑफ -2, यानी कि -2 के साथ जो बाकी 2 फैक्टर्स हैं वो कौन से हैं, तो हमें देखने को मिल रहा है कि -2 के साथ जो बाकी 2 फैक्टर है वो x है और y है, यानी कि x y, ये क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ -2। तो यहां से ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ध्यान से समझे, कोफिशिएंट मतलब क्या होता है, एक फैक्टर के साथ जो बाकी फैक्टर्स मल्टीप्लाई रहते हैं, यानी कि बाकी फैक्टर्स जो रहते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट। बट बाय डिफॉल्ट हम आगे जाके पढ़ेंगे कि जब भी हम लोग अगर कोफिशिएंट के बारे में बोले तो बाय डिफॉल्ट जो होता है हम लोग ये न्यूमेरिक वैल्यू को ही कंसीडर करेंगे बाय डिफॉल्ट, बट एक्चुअल चीज वो नहीं है। हम लोग बस अपने क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए बार बार हमें चीजें समझ में आए, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे बाय डिफॉल्ट कि जब भी हम कोफिशिएंट बोलेंगे तो हमें सिर्फ ये कांस्टेंट टर्म के बारे में जाना जाएगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। इसी तरीके से हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ठीक है, अगर मैं ऐसा ले लूं कि 3a² bc, हमने ऐसा ले लिया 3a² bc, हमने एक टर्म ले लिया, हमें पूछा जाए कि कोफिशिएंट ऑफ a² कितना होगा, अगर हमें बोला जाए कि कोफिशिएंट ऑफ a² कितना होगा, तो कोफिशिएंट ऑफ a² कितना आ जाएगा, 3bc। तो ठीक इसी तरीके से बाकी सारा नंबर जो है वो लिखा जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से रखिएगा, ध्यान से याद कीजिएगा। ठीक है, बट बाय डिफॉल्ट जब हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे तो कोफिशिएंट मतलब ऐसे हम लोग फटाफट न्यूमेरिकल वैल्यू को ही बोल देंगे, बट ऐसे कोफिशिएंट का मतलब ये एक्चुअल मीनिंग होता है। आगे हमारे पास आता है लाइक एंड अनलाइक टर्म्स और उसके बाद कांस्टेंट टर्म्स। ठीक है, तो देखते हैं कांस्टेंट टर्म पहले देख लेते हैं कि ये कांस्टेंट टर्म क्या होता है। ठीक है, ये कांस्टेंट टर्म क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। ए टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन, ए टर्म ऑफ द एक्सप्रेशंस, ठीक है, यानी कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है जिसका एक टर्म होगा, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का टर्म होगा हैविंग नो लिटरल फैक्टर्स, हैविंग नो लिटरल फैक्टर, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का टर्म जिसका कोई भी लिटरल फैक्टर नहीं हो। लिटरल का मतलब ऐसा कोई भी वेरिएबल फैक्टर नहीं हो, इज कॉल्ड ए कांस्टेंट टर्म, इज कॉल्ड ए कांस्टेंट टर्म, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म बोला जाता है। एग्जांपल के तौर पे अगर हम एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ले लेते हैं 3x - 5xy + 2x + 7, तो इस केस में अगर मुझे पूछा जाए कि इसमें कांस्टेंट टर्म क्या होगा, तो मेरा हिसाब से इसमें आएगा कांस्टेंट टर्म जो होगा वो हो जाएगा हमारा 7।
ठीक है, तो जो कांस्टेंट टर्म आएगा इसमें, कांस्टेंट टर्म यानी कि ऐसा कौन सा टर्म है जिसका कोई भी वेरिएबल फैक्टर नहीं है, यानी कि कोई भी लिटरल फैक्टर नहीं है, दैट इज व्हाट 7। तो ये 7 हो जाएगा हमारा कांस्टेंट टर्म। ठीक है, एक और एग्जांपल हम लोग लेके देखते हैं, एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे 5x - 2। ये भी एक ऐसा टर्म है, इसमें अगर हमें पूछा जाए कि इसमें कांस्टेंट टर्म क्या होगा, तो इसमें अगर कांस्टेंट टर्म हमारा पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा -2, क्योंकि -2 एक ऐसा नंबर है जिसके साथ हमारा कोई भी लिटरल फैक्टर नहीं है, तो -2 जो है हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा कुछ कुछ आता है लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स, लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स, लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। ये लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। द टर्म्स having the same literal factors। ठीक है, the terms having the same literal factors are called like terms। ठीक है, जिसका सेम लिटरल फैक्टर्स होगा उन सबको बोला जाता है लाइक टर्म्स और सिमिलर टर्म्स। इसका एक और नाम होता है लाइक टर्म्स या फिर सिमिलर टर्म्स, लाइक टर्म्स और सिमिलर टर्म्स, यानी कि उसको लाइक टर्म्स या सिमिलर टर्म्स भी बोला जाता है। अदरवाइज दे आर कॉल्ड अनलाइक टर्म्स, या फिर उन लोगों को अनलाइक टर्म बोला जाता है। अदरवाइज दे आर कॉल्ड अनलाइक टर्म्स। ठीक है, या तो उनको फिर अनलाइक टर्म्स बोला जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल अगर लाइक टर्म्स के बारे में पूछा जाए कि लाइक टर्म्स क्या होगा, तो जैसे 3xy, 5xy, 7xy, -2xy, -15xy, कुछ भी ले लेंगे हम लोग। ठीक है, जिसका लिटरल फैक्टर जो है सबका लिटरल फैक्टर सेम होगा, जैसे इसमें xy 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 इस टाइप के हैं, सबका लिटरल फैक्टर क्या है, सेम है। जब सबका लिटरल फैक्टर सेम होगा तो उस केस में हमारा जो नंबर होगा उसको हम लोग बोलेंगे लाइक टर्म्स। ठीक है, दूसरा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे -5a² b, 2/5a² b, 6a² b। तो यानी कि सबका लिटरल फैक्टर्स अगर देखेंगे a² b, a² b, a² b, यानी कि सबका लिटरल फैक्टर जो है वो क्या है, सेम। ठीक है, सबका लिटरल फैक्टर जो है वो सेम। तो इस केस में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, लाइक टर्म्स। अब ये अनलाइक टर्म्स किसको बोला जाएगा, ध्यान से देखिएगा। अनलाइक टर्म्स का मतलब हो जाएगा कि इसमें जो भी हमारा जो भी टर्म्स का लिटरल्स है वो अलग अलग होगा। ठीक है, जो भी लिटरल फैक्टर है वो अलग अलग होगा। एग्जांपल के तौर पे जैसे 3xy -5x² y, 2a² b, ये सब अलग अलग टर्म, इसको देख के ऐसा लग रहा है कि सबका लिटरल फैक्टर जो है, सबका लिटरल फैक्टर वो अलग अलग है। जब सबका लिटरल फैक्टर अलग अलग होता है तो उस टाइप के टर्म्स को हम लोग बोलते हैं अनलाइक टर्म्स। ठीक है, तो याद रखिएगा, जब सबका लिटरल फैक्टर बराबर होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं लाइक टर्म्स, और जब सबका लिटरल फैक्टर अलग अलग होता है तो उस टाइप के टर्म्स को हम लोग बोलते हैं अनलाइक टर्म्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें ध्यान से पढ़िएगा, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब आप लोग के सामने कुछ क्वेश्चंस आएंगे, वो क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करना है, सॉल्व करके बताना है किसका क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, कोफिशिएंट मतलब मैंने बताया था, कोफिशिएंट मतलब बाय डिफॉल्ट हम न्यूमेरिक वैल्यू को बताएंगे। ठीक है, बाय डिफॉल्ट वेरिएबल की जगह जो भी कांस्टेंट होगा उसको हम लोग कोफिशिएंट के टर्म से जानेंगे। ठीक है, चलिए आप लोग के सामने कुछ क्वेश्चंस आ रहा है, आप लोग को सॉल्व करके बताना है। क्वेश्चन हमारा ये है, आइडेंटिफाई द टर्म्स, हमें टर्म्स आइडेंटिफाई करने हैं। आइडेंटिफाई द टर्म्स, ठीक है, देयर कोफिशिएंट्स, identify the terms their coefficient for each of the following expressions, for each of the following
एक्सप्रेशंस। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के पास आ रहा है 3x² प्लस 5xy। इस क्वेश्चन का जो भी ऊपर क्वेश्चन दिया गया है ये पहले वाले का फाइंड आउट करके बताइए कितना होगा और क्या होगा। आप लोगों के पास 1 मिनट का समय है, जल्दी बताइए। कितने टर्म्स होंगे इसके? सर जो नंबर है वो अनलाइक टर्म है और उसका 3 का कोफिशिएंट x² y है और 5 का कोफिशिएंट x y है। अब ध्यान से देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, ध्यान से देखिएगा। हम जब भी कोफिशिएंट पढ़ रहे थे, ठीक है, मैं बार बार ये चीज बता रहा था, आप लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया होगा। कोफिशिएंट जब हम पढ़ रहे थे तो कोफिशिएंट को हमें अलग अलग तरीके से पूछा गया था कि बताइए कोफिशिएंट ऑफ x कितना होगा, कोफिशिएंट ऑफ y कितना होगा, कोफिशिएंट ऑफ -2 कितना होगा। अगर हमें सिंपली डायरेक्टली ऐसे पूछा जाता है कि कोफिशिएंट ऑफ द टर्म, मैंने बताया था कि न्यूमेरिकल वैल्यू को हम लोग लेंगे। अगर हमें सीधा पूछा जाता है कोफिशिएंट ऑफ टर्म, इस टर्म का अगर डायरेक्टली कोफिशिएंट पूछा जाए तो हम सीधा सीधा न्यूमेरिकल वैल्यू लिखेंगे। कोफिशिएंट ऑफ द टर्म अगर पूछा जाए तो बिना कुछ सोचे डायरेक्टली हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू लिखेंगे। अगर इसमें हमें पूछा जाए कि कोफिशिएंट ऑफ a² तो हम लोग 3abc लिखेंगे। बट हमें अगर पूछा जाए कि कोफिशिएंट ऑफ टर्म, इस टर्म का कोफिशिएंट कितना है, तो हम लोग उस न्यूमेरिक वैल्यू को लिखेंगे। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा कि जब भी कोफिशिएंट ऑफ टर्म बोला जाए तो उस केस में हम लोग हमेशा न्यूमेरिक वैल्यू लिखेंगे। तो हम लोग अपने क्वेश्चंस पे आते हैं, ध्यान से देखिएगा। हम लोग अपने क्वेश्चंस पे आते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमें फाइंड आउट करने के लिए दिया गया इसमें आइडेंटिफाई द टर्म्स। तो टोटल कितने टर्म्स है इसमें? 2 टर्म्स है। और कौन कौन से टर्म्स है? अगर हम लोग टर्म्स को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, तो टर्म्स को आइडेंटिफाई करेंगे तो हमारे पास टर्म्स आ जाएंगे। एक टर्म्स आ जाएगा 3x² y और दूसरा टर्म्स आ जाएगा 5xy। ठीक है, हमारे पास 2 टर्म्स आ जाएंगे, एक आ जाएगा 3x² y, दूसरा आ जाएगा 5xy। और अगर हमें इसमें कोफिशिएंट पूछा जाएगा तो कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स पूछा गया, यानी कि इस टर्म्स का कोफिशिएंट क्या होगा। इस टर्म का कोफिशिएंट होगा 3, इस टर्म का कोफिशिएंट हो जाएगा 5। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को बताना है कि टर्म्स कौन कौन से होंगे। -7xyz प्लस 3/2a²। चलिए, इसमें टर्म कौन कौन से होगा बताइए, और किसका कोफिशिएंट कौन सा होगा ये भी बताइए। प्लस 3/2a²b। वेरी गुड, वेरी गुड। -7 3/2। वेरी गुड। टर्म्स और इधर हम लोग लिखते हैं कोफिशिएंट। आप लोग को इसी तरीके से लिखना है। -7 3/2। आप लोग को होमवर्क मिलेगा तो बढ़िया तरीके से इसी फॉर्म में करना है। -7xyz और ये हो गया 3/2a²b। इसका अगर कोफिशिएंट पूछा जाए तो -7, इसका कोफिशिएंट पूछा जाए तो 3/2। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इस बार क्वेश्चन थोड़ा अलग है। क्वेश्चन नंबर 2। इस बार क्वेश्चन में बोला गया है क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। ठीक है, क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज। वो पॉलिनोमियल क्या होगा? मोनोमियल, बाइनोमियल या ट्राइनोमियल। ठीक है, कौन सा होगा ये जानना है।
मोनोमियल होगा, बाइनोमियल होगा या फिर ट्राइनोमियल होगा, ये जानना है। ठीक है। Which polynomial did not fit any category? Which polynomial did not fit any category? और इसमें से कौन सा ऐसा होगा जो हमारे इस कैटेगरी में फिट नहीं होगा। ठीक है, मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग सुन लीजिए पहले। Sir, you have written 2 times trinomial. ओके, चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये बाइनोमियल नहीं है, ट्राइनोमियल है, TRI। ठीक है, चलिए मैं 4 क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, आप लोग 4 क्वेश्चन में बताना है। तो पहले कोई नहीं बोलेगा, पहले क्वेश्चन लिख लेने दिया जाएगा। x + y 500 x to the power 5 plus x to the power 4 plus x to the power 3 plus x to the power 2 plus x plus 6 और फिर आखिर में आ जाएगा हमारा 9 plus a plus a square b। चलिए इसमें से कौन सा क्या होगा क्या नहीं होगा फटाफट बताइए आप। सर पहला होगा बाइनोमियल, दूसरा होगा, दूसरा नहीं होगा सर, तीसरा नहीं होगा। मैं सबसे एक एक करके पूछूंगा, बहुत हल्ला चिल्ला होगा, सबसे एक एक करके पूछूंगा मैं, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, सब लोग एक साथ बोल रहे हैं, तो सबसे एक एक करके पूछूंगा मैं। ठीक है, सबसे एक एक करके पूछूंगा, सब लोग जवाब देगा। चलिए सबसे पहले विशेष विराट बताइए। सर 1 का होगा मोनो ये बायोमियल। चलिए बहुत बड़े, एक सेकंड का होगा ये बताना है, थर्ड सल्फेट नहीं होता, फोर्थ का होगा एक एक ही बताना है, सबसे एक एक ही पूछूंगा। चलिए आभा कुमारी बताइए सेकंड का क्या होगा। आभा कुमारी बताइए सेकंड का क्या होगा, मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल क्या होगा। जल्दी बताइए, नहीं बताया। आदर्श राज बताइए सेकंड का क्या होगा। सर मोनोमियल। बहुत बढ़िया। अक्षत सिंह बताइए थर्ड का क्या होगा। अक्षत सिंह बताइए थर्ड का क्या होगा। अगर आप लोगों ने जवाब नहीं दिया फिर मैं वीडियो ऑन करके पूछूंगा, और जिसने जिसने वीडियो ऑन नहीं करेगा उसको मैं फिर निकाल दूंगा ग्रुप से। सर बाइनोमियल। थर्ड का बाइनोमियल, यही पढ़ा है अभी तक ये थर्ड का बाइनोमियल। अपर्णा चलिए बताइए थर्ड का क्या होगा। सर थर्ड का कुछ भी नहीं होगा। ओके, थर्ड का अभी तक हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, डिड नॉट फिट एनी कैटेगरी, बहुत बढ़िया। ठीक है, क्रिश बताइए फोर का क्या होगा। सर ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, बहुत बढ़िया। मोहित बताइए फर्स्ट का क्या होगा। सर ट्राइनोमियल होगा। फर्स्ट का पूछ रहा हूं मैं मोहित से। बाइनोमियल। ओके, मिली बताइए सेकंड का क्या होना चाहिए। मोनोमियल। मोनोमियल। लिजी बताइए फोर्थ का क्या होना चाहिए, फोर्थ वाला। उसके बाद कौन बच गया। नितिक बताइए थर्ड का क्या होगा, कौन सा कैटेगरी है थर्ड वाला। सर थर्ड वाले को डिफाइन नहीं कर सकते हैं, वो अभी तक इस कैटेगरी में हमारा फिट नहीं होता है, बहुत बढ़िया। तो ये हमारा हो गया बाइनोमियल, ये हमारा हो गया मोनोमियल, ये हमारा कोई कैटेगरी में फिट नहीं हो रहा है तो अभी तक हम इसको पॉलिनोमियल के नाम से ही रख देते हैं, हमारा कैटेगरी में फिट नहीं हुआ है अभी तक। ये हमारा ट्राइनोमियल, क्योंकि हम लोग अभी तक ट्राइनोमियल तक ही। ठीक है, तो यहाँ तक सबको क्लियर है।
सर यहाँ तक सबको Yes, sir. क्लियर? मेरे ख्याल से किसी में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं एडिशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, आगे हमारा टॉपिक आता है एडिशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एडिशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, आगे हमारा आता है एडिशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अब ये एडिशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से जो जो लाइक टर्म्स होता है उसको हम लोग ऐड कर सकते हैं, जो जो अनलाइक टर्म्स होता है उसको हमें वैसे ही रखना पड़ेगा। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल अगर हम ऐसे रख देते हैं कि 3xy प्लस 5xy माइनस 2xy प्लस 7xy, ये सबका सब क्या है, हमारे पास लाइक टर्म है। सबका सब क्या है, लाइक टर्म है। ठीक है, जब सबका सब लाइक टर्म्स हमें दिखता है तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली उसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। कैसे, 3 प्लस 5 कितना हो गया, 8। ठीक है, तो इसको 8xy लिख दिया। फिर माइनस 2 प्लस 7 कितना हो गया, प्लस 5 प्लस 5xy। तो 8xy प्लस 5xy ऐसा लिख सकते हैं। तो 8xy प्लस 5xy हमारे पास कितना हो गया, 13xy। तो सिंप्लीफाई करके हम लोग सिंपली बढ़िया तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, बट सर एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलिए। सर 30y(x) भी लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए मैंने क्या बताया था, ये हाँ देखिए मैंने क्या बताया था, वेरिएबल जो होता है आपका नंबर होता है, और नंबर जो होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, दोनों का वैल्यू सेम आएगा। तो x इंटू वाई इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स भी लिख सकते हैं, दोनों का वैल्यू सेम आएगा, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। हम लोग पहले चैप्टर में पढ़ा था और हमने ये चीज बताया था कि ये जो नंबर वेरिएबल होता है वो नंबर होता है, तो नंबर का जो जो प्रॉपर्टी होता है वेरिएबल सारा प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। ठीक है, तो इसको हम 13xy लिखें या 13yx लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद नंबर 2, अगर हम लोग अनलाइक टर्म्स को मल्टीप्लाई करें, जैसे 3x ऐड करें प्लस 4ab प्लस 7x माइनस 9xy ऐसा आ गया मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, जो जो लाइक टर्म्स हम देखेंगे, अगर कहीं पे लाइक टर्म्स है तो उसको सिंप्लीफाई कर देंगे। जैसे 3 माइनस 9 क्या हो गया, माइनस 6xy, और जो जो लाइक टर्म नहीं है उसको वैसे ही रख दिया जाएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा एडिशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। बहुत ही सिंपल, बड़ा ही सिंपल है। मैं आप लोग को एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए। हमें ऐड करना है 7x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 कॉमा माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 एंड 5x स्क्वायर माइनस x प्लस 9, 5x स्क्वायर माइनस x प्लस 9। इन तीनों को ऐड कीजिए और इन तीनों को ऐड करके बताइए कि आपके पास कितना वैल्यू आ रहा है। आप लोगों के पास 2 मिनट का समय है, फटाफट कीजिए। सर 9x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 13। 9x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 13। चलिए देखते हैं हम लोग तीनों को अगर ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा। 7x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, इसको ऐड करेंगे दूसरे वाले से, यानी कि माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, फिर इसको ऐड करेंगे प्लस 5x स्क्वायर माइनस x प्लस 9। ठीक है, तीनों को हमने ऐड कर दिया। जब तीनों को हमने ऐड कर दिया, सिंपली करेंगे 7x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 प्लस 5x स्क्वायर माइनस x प्लस 9। अब सारे लाइक टर्म्स को अगर हम एक साथ लिख लेते हैं तो 7x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर। ठीक है, सारे लाइक टर्म्स को हम लोग एक साथ लिख लेते हैं। फिर उसके बाद आ जाएगा, ओ ये 4x है, सॉरी माय मिस्टेक, माइनस 4x प्लस 2x माइनस x और उसके बाद प्लस 5 माइनस 1 प्लस 9। सब सारे लाइक टर्म्स को हमने अलग अलग कर लिए। तो इधर हमें मिल जाएगा 7x स्क्वायर माइनस 3, ये हो जाएगा 7 माइनस 2, ये हो जाएगा 9x स्क्वायर, फिर ये आ जाएगा माइनस 4x प्लस 2x, ये आ जाएगा माइनस 3x,
ये आ जाएगा 5 माइनस 1 4, 9 प्लस 4 प्लस 13। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा एडिशन वैल्यू। आया समझ में? यस सर। यस सर, मेरा भी यही आंसर आया है। वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो मेरा भी वेरी गुड। और मेरा भी यही है। तो आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो होमवर्क के लिए दिया जाएगा। ठीक है, आप लोग को असाइनमेंट के फॉर्म में मिल जाएगा और ये वाला पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो आज का क्लास जो है हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन मतलब क्या, वो भी एडिशन ही है, बस नेगेटिव कर देना है कि नहीं, वो भी सेम चीज है। यस सर, जैसे इसमें उल्टा कर देते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने किया ना सब्ट्रैक्शन, जैसे ये 7x माइनस 3x², ये सब्ट्रैक्शन हो गया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। हम लोग सर अभी तक कौन कौन चैप्टर पढ़ा हुआ है? क्या हो गया? अभी तक कौन कौन सा चैप्टर पढ़ा हुआ है? अभी तक नंबर सिस्टम पढ़ाई हुआ है, ये दूसरा चैप्टर चल रहा है आप लोगों का। ओह सॉरी, तीसरा चैप्टर चल रहा है, ये पावर्स एंड एक्सपोनेंट भी हो गया है ना? यस सर, हो चुका है। यस सर, ये थर्ड चैप्टर। यस सर। ठीक है, सबका वीडियो आप लोगों के ग्रुप में होगा, आप देख सकते हैं। आपके ऐप में सारा वीडियोस मिल जाएगा। मैंने सारा वीडियोस ऐप में अपलोड कर दिया है, जो 2 टॉपिक हुआ है हमारा। ठीक है, तो चलिए बाकी नेक्स्ट क्लास में एग्जाम कब होगा? एग्जाम होगा, आप लोगों को नोटिफिकेशन बताया जाएगा कुछ दिनों में। तब तक अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए। मंथ के एंडिंग में होगा। होगा अभी कुछ दिनों में, आप लोगों को पता चल जाएगा। आप लोग बस अच्छे से पढ़ते रहिए। करीब कब होगा? जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तब ना? बताया जाएगा ना आप लोगों को, कब होगा बताया जाएगा। आप लोग को बिना बताए एग्जाम नहीं लिया जाएगा, आप लोग। ठीक है, चलिए फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। सर जो मैथ्स एग्जाम्पल दिया हुआ है उसको भी सारा सॉल्व करेंगे हम लोग एक एक करके, पहले टॉपिक खत्म होने दो। बाय बाय सब।